हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लच के बारे में। और क्लच हम हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हमारे व्हीकल्स से। सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्लच एक डिवाइस होता है जो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है हमारे व्हील को और इंजन को। दो रोटेटिंग शाफ्ट, एक रोटेटिंग शाफ्ट हमारे इंजन की तरफ से और एक रोटेटिंग शाफ्ट हमारे व्हील की तरफ से। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल, सो जब हम कार का क्लच प्लेट को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो जो व्हील होता है वो हिस्सा होता है दोनों की शाफ्ट को डिस्कनेक्ट करे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये कनेक्ट कर रहा है और जैसे हम क्लच प्लेट को प्रेस करेंगे तो ऐसे ये डिस्कनेक्ट कर देंगे। जैसे क्लच प्लेट से रिलीज करेंगे तो ये इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा क्लच वर्क करता है। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्लच वर्क कैसे करता है। तो हमारा इंजन लगा होता है दोस्तों, और जो हम ऑलवेज ऑन रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कार को कहीं पर स्टॉप किया, सिग्नल पर स्टॉप किया तो इंजन ही बंद कर दी। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, क्लच को प्रेस करके जो इंजन है और जो व्हील है दोनों को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इंजन है वो भी चलता है, कार को हमें बंद भी नहीं करना पड़ता है, और जो हमारे व्हील्स है वो भी ऑफ हो जाते हैं। और जैसे ही हम क्लच क्लच को क्लच प्लेट को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो क्या होता है, पावर फ्लो टू व्हील मीन जो इंजन से जो शाफ्ट रोटेट होते हैं वो हमारे जो व्हील है उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे हम क्लच प्लेट को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, पावर स्टॉप हो जाती है। क्लच मीन जो व्हील है वो रोटेट होना स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा इंजन है वो चलता ही रहता है। चलिए, अब हम देखेंगे क्लच के कितने टाइप्स हैं और वो उनको हम कब यूज करते हैं और उनकी वर्किंग कैसे है और उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो मेनली टू टाइप्स है, पॉजिटिव क्लचेस और फ्रिक्शन क्लचेस। अब हम देखेंगे पॉजिटिव क्लचेस क्या होते हैं। तो दोस्तों, पॉजिटिव क्लच क्या होते हैं, जैसे दो दो पार्ट होते हैं वो इंटरलॉक, टीथ के थ्रू वो इंटरलॉक, और उनके टीथ के डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ये एक पजल की तरह ज्वाइन किए जाती है और ये भी को एक जन से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करती है। देखिए, जैसे गियर लॉकिंग टुगेदर, जैसे दो गियर लॉक हो रहे टुगेदर, तो हम ऐसे क्लचेस क्या कहेंगे, पॉजिटिव क्लच या फिर जॉ क्लच में हम इसको कह सकते हैं। तो जैसे दो लेगो ब्लॉक्स ज्वाइन होते हैं तो उस टाइप के क्लच वर्क करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला हमारा स्क्वायर जॉ क्लच। अब इसमें क्या होता है, जो जॉ स्क्वायर शेप में हमने कटिंग की, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, स्क्वायर जॉ क्लच। यहाँ पर कोई भी स्लिप इम्पॉसिबल नहीं होती है, और जो पावर ट्रांसमिट होती है वो दोनों डायरेक्शन मीन्स फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड। अब दोस्तों, जो मशीन है वो हम मूविंग मशीन में ये क्लच को इंगेज या डिसंगेज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो टीथ है, जो जॉस है, उनके टूटने का यहाँ पर खतरा रहता है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो मशीन से वो स्टॉप करेंगे, फिर दोनों को कनेक्ट करेंगे, फिर मशीन को ऑन करेंगे। तो ये हम सब इंडस्ट्रियल मशीन इसका हम यूज देखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट है हमारा स्पाइरल जॉ क्लच। अब स्पाइरल जॉ क्लच में क्या होता है दोस्तों, जो हमारे जो जॉ की वो हम स्पाइरल या हेलिकल शेप में ये कटिंग की हुई। अब ये एक ही डायरेक्शन पे हमारी पावर को ट्रांसमिट कर पाए, और ये हम इंगेज कर सकते हैं। वहीं रोटेट जो स्क्वायर जॉ क्लच था वो दोनों डायरेक्शन में जो पावर को ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं, और हम उसको इंगेज भी कर सकते हैं। व्हाइल रोटेटिंग मीन्स जो मशीन रनिंग पर हम उसको इंगेज कर सकते हैं। तो ये दोनों इसमें डिफरेंस है। और ये हम कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों, जो जो भी मशीन में वो मोशन एंगेजमेंट रिक्वायर होती है वहाँ पर इसका यूज़ करें, तो वैसा टाइप की मशीन हो। और ये दोनों का कंपैरिजन टेबल है। चलिए, अब हम देखेंगे फ्रिक्शन क्लचेस के बारे में। तो ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्लच है जो हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, और हम इसको हमारे आस-पास भी बहुत देखते हैं। अब देखिए, जो एक ये है एक फ्रिक्शन टेप, जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जो शाफ्ट है उसको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब ये कनेक्ट होंगे तो ये आपस में फ्रिक्शन जनरेट होगा, और इतना इतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो वो दोनों एज़ अ सिंगल पार्टी वर्क करेंगे और रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम जो पॉजिटिव क्लचेस थे उसमें हम क्या करते थे, जो टीथ है, जो जॉ का यूज़ करते थे दोनों को एंगेज करने के लिए, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रिक्शन का यूज़ करेंगे दोनों को एंगेज करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, तो फ्रिक्शन जो है पावर को ट्रांसफर करती है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कभी-कभी जब फ्रिक्शन प्लेट बहुत ज़्यादा खिंच जाती है तो यहाँ पर हमें स्लिपिंग भी देखने को मिलती है। इसलिए हमें ये क्लच वो डिस्क है वो हमें चेंज करवाना पड़ता है टाइम टू टाइम, और ये बहुत मोस्ट कॉमन होता है व्हीकल्स में। अब जैसे हम हाथ को रब करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, हीट जनरेट होती है, प्रेशर जनरेट होता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, ये पावर को ट्रांसमिट कर पाती है। और ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, कार में, बाइक्स में, स्कूटर्स में, मशीन स्टार्ट और स्टॉप फ्रीक्वेंटली, जो मशीन हमें
चालू रखनी होती है, लेकिन डिस्प्लेस करना पड़ता है रोटेटिंग हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें हम इसको यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जब भी जो हमारी फ्रिक्शन क्लच है उसको डिज़ाइन कर रहे होंगे या उसको मार्केट में जाके चूज़ कर रहे हैं, कौन-सी फ्रिक्शन डिस्क हमें लेनी चाहिए, फ्रिक्शन क्लच डिस्क हमें लेनी चाहिए। तो वो चूज़ करते टाइम हमें जो फ्रिक्शन क्लच डिस्क है उसके मटेरियल की माइनस उसकी कौन-सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन-सी प्रॉपर्टी को देखना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए वो हाई कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये होने चाहिए, मीन्स वो बहुत ज़्यादा ग्रिप पे होना चाहिए। वैसे दूसरा क्या है हमारा कि हाई हीट कंडक्टिविटी होनी चाहिए, मीन्स वो जल्दी से वो जब घिसने की वजह से गर्म होगा तो वो जल्दी ठंडा भी होना चाहिए। फिर हाई हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, मीन्स वो जल्दी गर्म भी नहीं होना चाहिए लेकिन जल्दी से ठंडा होना चाहिए। फिर नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर और ऑयल, मीन्स ड्राई और वेट कंडीशन में या ऑयली कंडीशन में वो किसी भी कंडीशन में वर्क करना चाहिए। तो ये इसके मटेरियल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो फ्रिक्शन कलेसिस होती है उसके 3 टाइप है। पहला है डिस्प्ले क्लच, दूसरा है कोन क्लच और तीसरा है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। चलिए अब ये वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला हमारा डिस्क और प्लेट। तो इसमें हमारा क्या है, पहला सिंगल डिस्क प्लेट क्लच। सिंगल डिस्क प्लेट क्लच मीन्स दोस्तों जैसे के नाम में सिंगल डिस्क, यहाँ पर एक ही क्लच डिस्क जो क्या होगी, दो मेटल प्लेट्स के बीच में लगी हुई। तो उसके लिए ये एज अ सैंडविच टाइप। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ड्राई कंडीशन जो ऑयली कंडीशन में नहीं होगी, तो यहाँ पर ज्यादा इसमें चाहिए और फ्रिक्शन जो जनरेट होगा बहुत ज्यादा। आप देखो तो एक जो मेटल प्लेट है वो इंजन से कनेक्टेड हो और एक मेटल प्लेट है वो व्हील से कनेक्टेड और दूसरे बीच में हमारी फ्रिक्शन प्लस, और ये दोनों जब इसको आकर टच करेंगे तो वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जो हमारी पावर है वो ट्रांसमिट होना स्टार्ट होती है। और हम ये कहाँ यूज करते हैं, कार्स में, ट्रक्स में, वेयर लार्ज स्पेस अवेलेबल, जहाँ पर ज्यादा स्पेस अवेलेबल होता है हमारे पास, कंडीशन में हम इसको डिजाइन करते हैं। अब देखिए मल्टी डिस्क क्लच होगा या फिर मल्टी प्लेट क्लच में हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी फ्रिक्शन प्लेट्स यहाँ पर लगी होगी, क्लच यहाँ पर लगी हुई है। तो ये हम ऑयल कंडीशन में इसका यूज करेंगे, स्प्रेड करेंगे। जैसे यहाँ पर ऑयल रिक्वायर्ड होगा, इसको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो उसको जो हीट है उसको यहाँ से मीन्स प्लेट को ठंडा करने। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कम कम स्पेस में ये वर्क कर पाते हैं और हमारे पास ज्यादा से तो हम स्मॉल स्पेस में ज्यादा पावर यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका डिजाइन की कैसे होगा, पहले मेटल प्लेट होगी, फ्रिक्शन प्लेट होगी, मेटल होगा, फिर फ्रिक्शन प्लेट होगी, फिर मेटल प्लेट होंगी। तो और एक मेटल प्लेट जो है तो हमारी किस जगह होगी और एक मेटल प्लेट दो की तरफ होगी। तो उस तरह से आपका यहाँ पर ज्यादा पावर ट्रांसमिट हो जाएगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा ग्रिप होंगी और ग्रिप की वजह से ज्यादा अच्छे से हमारे रोटेट हो जाए, कनेक्ट हो जाएंगे इंजन के साथ और हम ये काम होते हैं स्कूटर्स में, मोटरसाइकिल्स में, जहाँ पर हमारे पास लिमिटेड स्पेस होता है वहां पर हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो सिंगल प्लेट क्लच होती है उसे हम ड्राई क्लच भी कह सकते हैं और जो मल्टी डिस्क या मल्टी प्लेट क्लच होती है उसको हम वेट क्लच भी कह सकते हैं। और दोनों में कंपैरिजन क्या होता है ये मैंने इस टेबल में दिया है, आप इसको स्टॉप करके इस टेबल को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोन क्लच। अब ये कोन क्लच क्या होगा दोस्तों, कोन शेप्ड सरफेस, कोन शेप के हमारे जो क्लच डिस्क है वो ये, और जो हमारा ये प्लेट है, ये जो मेटल प्लेट है वो क्या हमारा कोन शेप में। जब हम उसको उसके अंदर डालेंगे, प्रेस करेंगे तो वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे पावर ट्रांसफर करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये बहुत ही ओल्ड ऑटोमोबाइल्स में करते करते थे, अब यहाँ पर डिस्क क्लच से रिप्लेस हो गई क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, डिजाइन हो रहे हैं और बेटर बेटर टेक्नोलॉजी और डिजाइन मार्केट में आ रही है, इसलिए ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है लेकिन ये भी एक टाइप है जो हम बताऊंगा जरूर। और ये इजियर टू मैन्युफैक्चर होते थे, मोर रिलायबल होते थे, लेकिन आज की जो डिजाइन है हमने इसी डिजाइन को इम्प्रूव करके हमारे जो करंट जो मॉडर्न डिजाइन है उनको बनाया है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच या हम इसको ऑटोमेटिक क्लच भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक जो हमारा प्लेट होंगी वो इंजन से कनेक्टेड हो और दूसरा हमारा क्या होगा, जो क्लच प्लेट्स होंगी वो है ये एज अ ड्रम। ड्रम के अंदर पूरा हमारा मैकेनिज्म होगा, हाई प्रेशर होंगे यहाँ पर और ब्रेक्स होंगे, जो क्लच है वो होंगे, फिर ड्राइव शाफ्ट होगा जो हमारे इंजन से कनेक्टेड हो और यहाँ पर हाई फ्रिक्शन मटेरियल जो हमारी फ्रिक्शन प्लेट्स है, क्लच प्लेट्स है वो लगी। अब क्या होगा दोस्तों, हमारा इंजन स्टार्ट हुआ, रोटेशन स्टार्ट। रोटेशन के क्या होगा, तो जो अंदर हमारी क्लच प्लेट्स लगी हो, आपने डिजाइन किया होगा जैसे यहाँ पर जो
इंजन रोटेट होगा, ये पहले शाफ्ट रोटेट होगा, यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होंगी और ये जाकर हमारे इंजन की जो प्लेट्स होंगी उससे जाके चिपक जाएंगी, और जो जो क्लच प्लेट्स होंगी वो शाफ्ट के थ्रू हमारे व्हील से कनेक्टेड होंगे, और ऐसे हम यहाँ पर पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे। अब यहाँ पर स्पाइकिंग फोर्स का यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं फ्रिक्शन प्लेट्स को, जो हमारी जो इंजन प्लेट्स है उससे कनेक्ट करने की, तो हम ऐसे ऑटोमेटिकली ऑपरेशन यहाँ पर अचीव कर पाते हैं। अभी और कैसे करता है, जब भी इंजन को रोटेट होगा तो वहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होगा, जैसे इंजन फॉल्ट रोटेट होगा तो वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और पावर सक्सेसफुली ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। अब की फीचर क्या है इसके दोस्तों, जो ये हायर स्पीड पे वर्क करते हैं, लोअर स्पीड पे वर्क नहीं कर पाते, ज्यादा वर्क नहीं कर पाते, ये हम कहाँ यूज करते हैं, लॉन लॉन मूवर में यूज करते हैं, चेन सॉज में यूज करते हैं, मिनी बाइक्स में, गो कार्ट्स में और स्मॉल बोट्स में हम इसका यूज करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, मैनुअल ऑपरेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होता है और यहाँ पर ऑटोमेटिक एंगेजमेंट हमें मिलती है। तो दोस्तों अब तक हमने जितने भी क्लच डिस्कस डिस्कस किए तो उनकी समरी आपको टेबल में मिल जाएंगी, जिसको आप इस वीडियो को पॉज कर भी देख सकते हो, या फिर आपको इस वीडियो को पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी, जिसको आप इस वीडियो से मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और पीपीटी को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हो कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए। क्या आपको इस पर कोई मीन्स क्वेश्चन और सॉल्यूशन की वीडियोस भी चाहिए या सिर्फ थ्योरी वीडियोस चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।